सरकार हम लोगों को स्वीट पॉइजन दे रहे हैं और हम लोग उसे ले रहे हैं। कैसे? आज बात इस पे करेंगे। स्वीट पॉइजन को यदि देखा जाए तो हम लोग इसे विभिन्न कैटेगरी में रख सकते हैं, लेकिन उस स्वीट पॉइजन को हम शिक्षा के क्षेत्र में आज रखेंगे। आज बात करेंगे एनईपी 2020 के बारे में। एनईपी 2020 बिल्कुल स्वीट पॉइजन के तरह आज फैल रहा है, क्योंकि सरकार की भी मानना है कि नई शिक्षा नीति जो है वह बच्चों के भविष्य को उज्जवल करेंगे, बच्चों के भविष्य को एक अलग रास्ता दिखाएंगे, बच्चों को कुछ अलग सीखने का अवसर मिलेगा। बिल्कुल सब चीज सही है, इसमें बिल्कुल कहीं कुछ कटाक्ष करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन एनईपी 2020 आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि वह बिल्कुल स्वीट पॉइजन की तरह हम लोगों को दिया जा रहा है। आपके घर के बच्चों को, हमारे घर के बच्चों को, हम उन तमाम मध्यम वर्गीय गरीब परिवार लोगों को एनईपी 2020 जो है वह शिक्षा के क्षेत्र से अलग रास्ता दिखा रहा है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि एनईपी 2020 के आधार पे अब गरीब घर के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों नहीं पढ़ पाएंगे? क्योंकि कोई भी बच्चा यदि होता है तो वह सभी विषय में मास्टर नहीं हो सकता है, वह गॉड गिफ्टेड नहीं हो सकता है। लेकिन एनईपी 2020 में आने के बाद यदि मैं बीए की बात करूं, बीकॉम की बात करूं, एमकॉम की बात करूं, बीएससी की बात करूं, एमएससी की बात करूं, तो ऐसे ऐसे जगहों पे आपको हर एक सेमेस्टर के बाद अपनी सब्जेक्ट का परिवर्तन करना पड़ेगा, और कर रहे हैं विद्यार्थी। और आधे से अधिक जो विद्यार्थी बीए कर रहे हैं उससे जरा उनका दर्द को पूछिए कि क्या बाबू एनईपी 2020 लागू होने से तुम लोग खुश हो या नहीं? क्या तुम लोग बीए आगे कर पाओगे या नहीं? यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि जो बच्चा शुरू से पढ़ रहा है, जो बच्चा का बेस मजबूत है, वही आज के इस दौर में बीए कर पाएंगे, एमए कर पाएंगे, एमकॉम कर पाएंगे, एमफिल कर पाएंगे। अन्यथा वैसे बच्चे जो एक सरकारी स्कूल से पढ़ के वहां तक का सफर तय किया, वह 2 से 3 बार प्रमोट होते होते स्वतः बीए की डिग्री को छोड़ देंगे, बीएससी की डिग्री को छोड़ देंगे, एमएससी की डिग्री को छोड़ देंगे आधे अधूरे रास्ते में। क्यों? क्योंकि जो बच्चा इंग्लिश में तेज है हो सकता है उसे हिंदी समझ में उतनी अच्छी तरह से ना आए। जो बच्चा साइंस में तेज है हो सकता है वो बच्चा मैथ में उतना तेज ना हो। लेकिन जो बच्चा 11th और 12th आर्ट्स स्ट्रीम से किया हो, ठीक ना, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, इन जैसे विषयों से, तो क्या वह बच्चा आगे साइंस का विषय लेकर के बीए कर सकता है क्या? यदि कर सकता है तो आप लोग अवश्य कमेंट बॉक्स में हमारी बातों को सुनने के बाद कमेंट कीजिएगा कि नहीं भैया नहीं कर सकता है। कैसे? क्योंकि वह 2 साल उस विषय में लगा दिए हैं, और वह 2 सालों में वह भूगोल के बारे में पढ़े, वह इतिहास के बारे में पढ़े, वह राजनीति के बारे में पढ़े, वह फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के बारे में तो नहीं पढ़े ना। तो कैसे वह अपना प्रदर्शन बीए में दिखा पाएंगे? दिखा पाएंगे क्या? नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए जब मैं उन लोगों से मिला, बच्चों से बात किया, तो मैं तंग रह गया कि बता रहा है कि भैया एनईपी लागू हो जाने से हम लोगों का शिक्षा पे प्रभाव पड़ रहा है, और सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि गरीब घर का बच्चा जो है आगे यदि बढ़ गया तो फिर हम लोगों के लिए आफत हो जाएगा, हम लोग गद्दी पे नहीं बैठ पाएंगे। गरीब घर का बच्चा को गरीब बना करके ही रखना है, मजदूर घर के बच्चों को मजदूर बना करके ही रखना है, उसे आगे बढ़ने ही नहीं देना है। तो एनईपी से बच्चों को क्षति हो रहा है, एकदम क्षति ही हो रहा है। क्योंकि हाँ, फिर आप जैसे हम लोग के समय में जब हम लोग बीए कर रहे थे तो ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस लिए, तो हम लोगों को पॉलिटिकल साइंस के बारे में ही पढ़ना पड़ा। तो हम लोग आज बढ़िया मार्क्स से राजनीतिक जानकारी को अपने जहन में रखते हुए उन चीजों के लिए हम लोग प्रेरित हुए और आगे बढ़े। अब जो है कि हम लोगों को राजनीति में रुचि आने लगे, क्योंकि वह विषय को पढ़े, हम लोग अच्छे से पढ़े, 5 साल तक उस विषय को पढ़े, तो उस विषय में हम लोग जो है माहिर हो गए। लेकिन वहीं बीच में पॉलिटिकल के बीच में हम लोग मैथ घुसा देता है,
पॉलिटिकल के बीच में बायो घुसा देता, पॉलिटिकल के बीच में इन्वायरमेंट घुसा देता, तो क्या इतने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाते? क्या नहीं कर पाते। और वास्तव में प्रमोट होते होते हम लोगों को बीए की डिग्री से हाथ धोना पड़ता है। आप ठीक है एनईपी लागू किए, बहुत अच्छा है, लेकिन आप उस तरह से उन कॉलेजों में शिक्षकों की भी तो व्यवस्था कीजिए, होना चाहिए, तभी ये बच्चा क्वालिफाई कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। और झारखंड में आधे से अधिक ऐसे कॉलेज हैं जहां भारी मात्रा में शिक्षकों की कमी है। वहां पे ना तो आपको एक भी ढंग के प्रोफेसर मिलेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर मिलेंगे, एसोसिएट प्रोफेसर मिलेंगे, नहीं मिलेगा। आप यदि मैं एक कॉलेज देवघर कॉलेज का उदाहरण लूं तो भैया हर एक विभाग आप जा करके देख लीजिए क्या स्थिति है वहां का, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। पॉलिटिकल डिपार्टमेंट छोड़ करके और इंग्लिश डिपार्टमेंट छोड़ करके बाकी डिपार्टमेंट का आप स्थिति को देख लीजिए, रो पड़िएगा। ये स्थिति है देवघर कॉलेज का। और आप एनईपी ला करके बच्चों का भविष्य के साथ खेल रहे हैं। आपका एनईपी तभी सर्वमान्य होगा, आपका एनईपी तभी लागू हो सकता है जब आप पूरे विश्वविद्यालय में हर एक विषय के एक अच्छे शिक्षक दे पाए, तभी लागू हो सकता है। तब पढ़ाई करने में भी बच्चों को मजा आएगा, और नहीं तो अभी क्या हो रहा है, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से